गाइस, मैं हूं आपका दोस्त सज्जन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का अपना वीडियो रहने वाला है मारुति स्विफ्ट की सर्विस कॉस्ट के ऊपर। मतलब इस वीडियो में मैं जेन्युइनली बताऊंगा कि मारुति क्या चीपर सर्विस करती है या नहीं करती। जी हाँ, चीपर है या नहीं है। लोग बोलते हैं मारुति की सर्विस सबसे ज़्यादा सस्ती रहती है और थोड़ा ईजी टू मेंटेन रहती है। इसमें मैं बात करूँगा कि मतलब कैसे क्या अगर मेंटेन में मतलब इतना कम है या कहने की बात है। जब मैंने ये गाड़ी ली थी 2015 में, मतलब मैंने नहीं, मतलब फिर पापा जी ने ली थी। ये गाड़ी 2015 का मॉडल है एंड उन्होंने ही सर्विस कराई सारी। अभी 4 सर्विस मैंने खुद ने करवाई है, प्रॉपर्ली बाहर से करवाई है और कंपनी में मैंने नहीं करवाई, मतलब फैमिली करवाई। टोटल डिटेल मैंने ली है एंड मैं आपको बिल्स भी शो कर सकता हूँ। तो ठीक है, तब मैंने हमारे जैसे पहले 1000 किलोमीटर पे सर्विस हुई थी। ठीक है, वो 990 किलोमीटर या 92 किलोमीटर पे हुई थी। 992 किलोमीटर पे इसकी पहले जनरल चेकअप हुआ था, जो कि एक बेसिक सा चेकअप रहता है। उसका टोटल उन्होंने चार्ज लगाया था 36 रुपीज़ या 36 रुपीज़ ओनली। ठीक है, वो मतलब लेबर फ्री वो जनरल चेकअप था, उसमें भी उन्होंने 36 रुपीज़ लगा दिया था। एंड उस वक्त मेरी गाड़ी में कोई इशू नहीं था एंड कुछ ऐसे था नहीं, तो चेक करवाया था। एंड देन नेक्स्ट सर्विस हुई थी उसके 6 महीने बाद में, मतलब मैंने मार्च में गाड़ी ली थी एंड 6 महीने बाद में 9वें महीने मतलब सितंबर में इसकी सर्विस हुई थी 10,000 किलोमीटर वाली। तो ये गाड़ी 10,000 किलोमीटर पर सर्विस करवाने के लिए गई थी एंड इसका जो बिल बना था, पहला बिल, वो था 2800 रुपये का। जी हाँ, डीजल गाड़ी थी फिर भी 2800 रुपये का, क्योंकि वो पहली सर्विस में कुछ उन्होंने डिस्काउंट दिया था एंड वो कुछ था, ठीक है, उसी की वजह से कम में हुआ था एंड लेबर थोड़ी कम लगी थी। देन हुई थी उसकी जस्ट 7 महीने बाद, हाँ जी 7 महीने में ही इसको चला लिया 10,000 किलोमीटर। तो ऐसे करके 20,000 किलोमीटर एक साल में अपनी गाड़ी चल चुकी थी। लगभग 20 से 22,000 किलोमीटर चली थी। उसके बीच में अपनी एक जनरल चेकअप हुआ था और साथ ही हुआ था 10,000 वाली सर्विस और एक हुई थी 20,000 वाली सर्विस। 20,000 वाली सर्विस में अपना खर्चा जो पहला जो आया था तब तो ठीक था, 4600 रुपये आया था या कुछ 4638 रुपये या 28 रुपये हुआ था, ऐसा कुछ आया था। ठीक है, मैं एक्चुअल बिल्स देख के आपको कंफर्म कर दूंगा एंड मेरे को ये मतलब एक्चुअल अमाउंट याद नहीं है, बट ये एस्टिमेटली ये प्राइस आया था जो मैंने देखा है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, और साथ ही जो तीसरी सर्विस हुई थी इसकी, वो उसी के 3 महीने में, या 3 महीने के अंदर ही गाड़ी ने 10,000 किलोमीटर, अगले 10,000 किलोमीटर कवर किए थे। उसके बाद में फ्रिक्वेंटली हर 2 से 3 महीने में 10,000 किलोमीटर इस गाड़ी ने कवर किए हैं। स्टार्टिंग में इसकी रनिंग बहुत ज़्यादा रही है, तो ऐसे करते करते जो थर्ड सर्विस 30,000 किलोमीटर वाली थी, उसमें मतलब हमें चौंका दिया था इस गाड़ी ने। पहली बार 7,200 रुपये का बिल बना था। 7,200 इस गाड़ी के लिए बहुत था। मतलब उस वक्त 2015-16 की बात, 2016 की बात है। तो 7,200 2016 में स्विफ्ट के लिए एक सर्विस पे करना मतलब ज़्यादा ही था। देन हमारी जो हुई थोड़ा मतलब उस वक्त मन खट्टा हुआ, फिर बाद में लगा कि यार मेजर सर्विस है 30,000 पे हुई थी। वो ऑयल फिल्टर, डीजल फिल्टर सारे चेंज हुए थे, कुछ फिल्टर्स हैं, तो वही हुई थी। देन 40,000 पे सर्विस हुई, वो भी ऐसी कुछ 4800-5800 ऐसा कुछ हुआ था। ठीक है, मतलब मेरे को एक्चुअल अमाउंट याद नहीं है, 5800 था ऑलमोस्ट। ठीक है, मैं कंफर्म याद नहीं है। तो जो फोर्थ सर्विस हुई थी वो थी 5800 में इसकी सर्विस हुई थी, मतलब 5800 में। देन इसकी फिफ्थ सर्विस हुई 50,000 पे। 50,000 पे जो सर्विस हुई ना, उसमें इस गाड़ी ने बहुत मतलब भयंकर वाला झटका दिया था। तब से मन टूट गया था मारुति से। एक तो वो मतलब जवाब सही से देते नहीं थे, पारदर्शी तो उसमें कुछ था नहीं। मतलब अपन चाहते कि अपनी गाड़ी दिखे, अपन को सामने सर्विस हो, वो नहीं था। हमें मतलब वेटिंग रूम में बैठा देते थे एंड गाड़ी जाती थी, सर्विस होके आती थी। हमें पता नहीं इसका एयर फिल्टर चेंज हुआ नहीं हुआ, कोई पता नहीं, कोई कुछ मतलब था ही नहीं ओपन, तो ऐसा था। तब भी ठीक था। ऐसे उस वक्त भी सर्विस हुई 10,000 के आसपास हुई थी इसकी 50,000 वाली सर्विस। 10,000 रुपये इस गाड़ी के लिए वैल्यू रखता है। मतलब एक आज की डेट में मारुति ब्रेजा, टाटा नेक्सॉन, ये गाड़ियाँ भी 5,000 के आसपास सर्विस हो जाती है। ब्रेजा का मैं नहीं बोलूँगा क्योंकि मेरे को नहीं पता, बट नेक्सॉन का अपने यूट्यूब पे एक है भाई, अरुण कुशाल खत्री, जिप ऑफ लाइफ चैनल से, तो उन्होंने हमें बताया था कि मतलब 4600 या 4700 में उनकी सर्विस होके आती है। तो यार मेरे को भी लगा यार मेरी गाड़ी की 10,000 में सर्विस हुई थी। ऐसे ही चलता रहा। 1 लाख वाली सर्विस हुई थी इसकी लगभग 19,000 रुपये की, जिसमें टाइमिंग चेन इन्होंने करके दी थी 19,000 रुपये की। और क्लच व्लच सब स्टॉक है, हमने करने नहीं दिया उन्हें, बिकॉज उन्होंने फोर्स किया था। क्लच प्लेट भी 1 लाख पे चेंज करवाई है, हमने करवाई नहीं है। देन जो नेक्स्ट हुई थी वो हुई थी आफ्टर मार्केट
जिसमें मतलब हमारा अपना छोटा मोटा हुआ था, वो मेरी पहली सर्विस मैंने जो बाहर से करवाई थी 1,10,000 किलोमीटर पे, उसमें मैंने टोटल चेंज करवाए थे जो भी था, जैसे कि फिल्टर विल्टर सब चेंज करवाए। तब मिला के मेरी सर्विस हुई थी टोटल 3,200 रुपये ऐसा कुछ था। तब मैंने देखा यार दिन रात का फ़र्क आ गया। फिर बाद में नेक्स्ट मेरी जो 1,20,000 पे सर्विस हुई, उसमें तो मतलब कुछ चेंज ही नहीं किया। ये मतलब ऑयल फिल्टर ये फिल नहीं किए थे, सॉरी हाँ फ्यूल फिल्टर हुआ था, इंजन ऑयल हुआ था, और ये छोटी मोटी जो भी चीज़ हुई थी, ऐसे करके मेरी कुछ 2,200 की सर्विस हुई थी ओनली। क्यों मैं ऑयल लेके आया था MGP वाला मिनरल ऑयल नॉर्मल जो कि आता है, ठीक है वही था, कोई सिंथेटिक वगैरह मैंने यूज़ नहीं किया। 800 रुपये का ऑयल था एंड वो वही यूज़ किया। अभी तक मेरी 1,40,000 चल चुकी है, एक सर्विस हो चुकी है, और अब मेरे जैसे कि 1,32,000 रुपये लगो कि ये सर्विस हो रखी है अभी लेटेस्ट, ठीक है। अब 1,40,000 चल चुकी है, अब 2,000 किलोमीटर बाद में मेरे को एक और सर्विस करवानी है। तो आफ्टर मार्केट में मेरी मैक्सिमम कॉस्ट गई है मामला सर्विस पे, वो मेरी 3,3200, इससे ज़्यादा कोई कॉस्ट गई नहीं है। एंड जो मेरे सर्विस सेंटर में मैक्सिमम गई है वो 19,708 रुपये। जी हाँ, 19,708 रुपये मेरे से मारुति ने लूटे थे अपने 1,00,000 किलोमीटर वाली सर्विस पे। उससे पहले भी कई बार 9,000, 9,500, 10,000, 10,500 तक जाते थे ये इस डीजल गाड़ी के लिए भी। इतना मतलब मेरे को मतलब वैल्यू फॉर मनी कभी कहीं लगा ही नहीं मारुति में कि चीप है कहीं। बिकॉज मैंने मेरे फ्रेंड के पास है वॉक्सवैगन पोलो, वो बंदा कभी इतना मतलब पे नहीं कर पाता, वो मतलब उसकी सर्विस हो जाती है इसके अंदर। तो अगर मानो एक पोलो की वेंटो की सर्विस इस रेट में हो रही है, तो इसकी तो मतलब यार 50% में होनी चाहिए। उसकी तो मतलब पार्ट्स महंगे हैं, इसके पार्ट्स भी मतलब ऐसे अपन शॉप से MGP से परचेज करें और बाद में कहीं दूसरे मैकेनिक से भी करवाएं ना, तो इतना नहीं होता। तो यही कुछ बात थी। तो आशा करता हूँ आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। तो अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल को, और साथ ही पास में आ रहे बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए।